जैसे ही लाश, क्योंकि जिस समय आज़ाद बिंद की बॉडी जिला चिकित्सालय जौनपुर पहुंची, तुरंत ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, इसलिए मैंने लाश कहा। जैसे ही लाश जौनपुर हॉस्पिटल पहुंचती है, परिवार के सारे लोगों के साथ साथ बाराती और घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। पिता आ जाता है, बहन आ जाती है, भाई, माँ, सभी वहाँ उपस्थित हैं। कोई भी एक बार भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिसे अभी हमने दूल्हा बना के भेजा हुआ था वह लाश बनकर वापस आ गया है। लाश को मर्चरी में रखा जाता है। अगले दिन 2 मई 2026 को लाश का पोस्टमार्टम होता है। चारों तरफ यही चर्चा रहती है कि किन लोगों ने मारा, क्यों मारा दूल्हे को, क्या अदावत थी। और लाश के पोस्टमार्टम के बाद घर के लोग लाश को जलाने से रोक देते हैं। उनका कहना यह रहता है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आज़ाद बिंद को मुखाग्नि नहीं दी जाएगी। यही कहते हुए वह लोग पोस्टमार्टम हाउस से लाश को लेके गड़ौर चले आते हैं। लाश को घर पे रख के पोस्टर लगा के सारे लोग बैठ जाते हैं घर के, और उनकी बहन भी बैठ जाती है अपने भाई के मौत के लिए न्याय मांगने के लिए। सुबह पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव जी घर पहुंचते हैं, जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने लोगों को मनाया, लोगों से कहा कि आपको न्याय मिलेगा, आप ले जाइए, लाश का दाह संस्कार करिए। पर किसी भी कीमत पर 3 तारीख तक कोई भी परिवारजन यह तैयार नहीं होता है। उनका कहना बस एक रहता है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लाश को जलाएंगे नहीं, दरवाजे से हटाएंगे नहीं। मोटी मोटी बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ गाड़ियों पे लाद के ला के रख दी जाती है आज़ाद बिंद के घर, लाश को ठंडा रखने के लिए, जिससे कि लाश ख़राब न होने पाए। लगभग घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। 2 दिन का समय बीत चुका होता है। 1 तारीख में हत्या होती है, 2 तारीख में पोस्टमार्टम, और 3 तारीख का दोपहर लगभग 3 बज चुका होता है। किसी भी अधिकारी की बात परिवार नहीं मान रहा था, किसी भी राजनेता की बात परिवार नहीं मान रहा था, पुलिस अधिकारियों की कोई बात परिवार नहीं मान रहा था। बस एक ही मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे